हेलो एवरीवन, दिस इज रईनीस। आज हम सीखेंगे मे और माइट में क्या फ़र्क होता है, दोनों में क्या अंतर होता है और हम मे को कब बोलेंगे और माइट को कब बोलेंगे और इन दोनों को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज इसी के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरू मे और माइट को। मे वर्सेस माइट। देखिए, मे मे में माइट दोनों का प्रयोग हिंदी में संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे तो वो मे हो चाहे वो माइट हो, दोनों का प्रयोग जो होता है वो संभावना पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग अधिक संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि माइट का प्रयोग कम या अनिश्चित संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए, जो मे का जो प्रयोग होता है, जिसकी संभावना ज़्यादा होती है, जिसकी संभावना अधिक होती है, उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं, जबकि माइट का प्रयोग कम या अनिश्चित संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है, या कहे तो ना के बराबर संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं मे का प्रयोग। मे का प्रयोग हम कैसे कर पाएंगे संभावना दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी चीज़ के होने की संभावना व्यक्त करते हैं तो मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शायद बारिश हो सकती है, मे बी इट विल रेन टुमारो। ये इसमें किसकी संभावना है? बारिश की। ठीक है, तो संभावना के लिए मे का प्रयोग किया। अब अनुमति यानी कि परमिशन, परमिशन के लिए हम किस तरीके से मे का यूज़ कर सकते हैं? आप किसी से अनुमति मांगने के लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, क्या मैं आपका फ़ैन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर पेन। ठीक है, तो पहली इस्तेमाल संभावना पॉसिबिलिटी, दूसरा इस्तेमाल अनुमति परमिशन, तीसरा शुभकामना। शुभकामना में मे का यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं देखते हैं। आप किसी को बधाई या शुभकामना देने के लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, भगवान तुम्हारा आगे क्या हो सकता है, भला करे। ठीक है, तो इस प्रकार की आप शुभकामना भी दे सकते हो। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है माइट। मे माइट दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों संभावना बताते हैं, लेकिन मे जो होता है उसकी पॉसिबिलिटी अधिक होती है और जो माइट होता है उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। अब यूज़ देखते हैं हम माइट का। माइट का प्रयोग देखो, संभावना, माइट भी संभावना, मे भी संभावना। फ़र्क केवल कितना है? फ़र्क इतना है कि मे की अधिक संभावना होती है, माइट की कम संभावना होती है। माइट यानी कि संभावना। माइट का प्रयोग मे की तुलना में कम संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे, शायद कल बारिश हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है। देखो, यहाँ भी सेम ही एग्जांपल्स है, लेकिन इसमें इसके अंदर जो सेंस छुपा हुआ है माइट का, वो अनिश्चित सा लग रहा है। शायद कल बारिश हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है। इट माइट रेन टुमारो बट इट्स नॉट सर्टेन, लेकिन निश्चित नहीं है। भूतकाल में संभावना। अब भूतकाल में संभावना के लिए भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। माइट का प्रयोग भूतकाल में किसी चीज़ के होने की संभावना दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे, वह कल आ सकता था, शी माइट हैव कम यस्टरडे। तो ये क्या हुआ? भूतकाल में जब हम किसी को संभावना दिखानी हो, किसी को संभावना बतानी हो, तब हम मे का यूज़, माइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अशिष्ट अशिष्ट अनुरोध। माइट का प्रयोग कुछ हद तक अशिष्ट तरीके से अनुरोध व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे, क्या आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? माइट आई यूज़ योर पेन। तो अशिष्ट अनुरोध के लिए मतलब पोलाइटनेस ना हो, रूडनेस सा दिखाना हो। अशिष्ट अनुरोध तो मतलब अपना पोजीशन दिखाना हो डायरेक्टली किसी चीज़ पर, तो वहाँ भी माइट का यूज कर सकते हैं। माइट आई यूज़ योर पेन। ठीक है, उदाहरण। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, और माइट की यूज़ देखते हैं, मे की यूज़ देखते हैं। शायद कल बारिश हो सकती है। देखो, मे बी इट विल रेन टुमारो। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी श्योरिटी है, मतलब संभावना अधिक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। ठीक है। माइट, शायद कल बारिश हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है। और शायद वह कल आ सकता था, ही माइट हैव कम यस्टरडे।
लेकिन निश्चित नहीं है। तो होपफुली मे और माइट का आपको यूज़ अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही आसान है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। मे जो होता है उसकी संभावना अधिक होती है, माइट जो होता है उसकी संभावना कम होती है। माइट का यूज़ हम पास्ट काल के लिए यानी भूतकाल में संभावना बताने के लिए कर सकते हैं और अपनी रूडनेस दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। और मे जो होता है, मे परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, संभावना के लिए यूज़ कर सकते हैं और पोलाइटनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मे में पोलाइटनेस छुपी होती है, माइट में पोलाइटनेस नहीं होती है, अशिष्ट व्यवहार सा लगता है। ठीक है। और मे का जब यूज़ करते हैं तो पॉसिबिलिटी जो होती है 99% होती है, और माइट का यूज़ जब करते हैं तब पॉसिबिलिटी 1% कहे तो ना के बराबर होती है। ठीक है। होपफुली ऑल क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।